वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। आई हैव रिसेंटली सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स, राइट, जहां पे आप अपने कॉलेजेस, अपने टॉपिक्स को कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हो कि आप प्लीज इस पर वीडियो बनाओ। एंड उन्हीं में से एक क्वेश्चन था दैट when is a PGDM considered equal to MBA degree, right? So इसी पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि PGDM कराने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। MBA थोड़ा सा आई थिंक वैसे तो मैंने ऑलरेडी डिफरेंस पे बात कर ली है, पर किस केस में PGDM जो है वो MBA के इक्विवेलेंट है, इसी को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode. This is me, Arshi. I hope you guys are doing good. And what I'm going to talk about, that in what cases PGDM is equivalent to MBA in India. सबसे पहली चीज मैं थोड़ा सा बेसिक बात करती हूँ, because I've traveled to a lot of PGDM colleges specially, या फिर जो MBA कराते हैं and they're not relied upon any university. उनका कार्यक्रम वो खुद ही डिजाइन करते हैं। That we can call up लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो कि MBA स्पेसिफिकली काफी नोन है, राइट। तो यूजुअली होता क्या है, MBA कोई कॉलेज तब कराता है या तो उसकी खुद की यूनिवर्सिटी हो, राइट, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हो, राइट। बट अगर हम मेजरली इंडिया में बात करें कि एक स्टेट में, जैसे अगर मैं MP की बात करूं तो MP में बहुत सारे कॉलेजेस, आई थिंक 100+ कॉलेजेस BU से अफिलिएटेड हैं। तो उस केसेस में जो कार्यक्रम है वो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल होता है एंड स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ डिग्री कहीं ना कहीं ले रहे होते हैं। एंड उसी को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए कई साल पहले दिस कोर्स इज इंट्रोड्यूस, जो कि अगर आप करिकुलम वाइज बात करें, अगर आप बहुत सारी चीजें वाइज बात करें तो इट्स लाइक MBA ओनली, दैट्स कॉल्ड PGDM। बट ये एक डिप्लोमा है, 2 साल का MBA होता है, 2 साल का PGDM भी है, राइट, बट डिप्लोमा है। पर क्या इसको कोई बॉडी गवर्न करती है? यस, AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राइट। कोई भी कॉलेज PGDM नहीं करा सकता, राइट, जब वो AICTE अप्रूव्ड नहीं होता है। तो उसके पास एक टेक्निकल बॉडी का अफिलिएशन तो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे क्या होता है, ऑटोनॉमस होता है। तो PGDM के जो ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, भले एवरेज कैटेगरीज में हम बात करें या टॉप की कैटेगरीज की बात करें, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल बहुत कम होता है। यहाँ पे दे मोर फोकसेस ऑन कि आपके स्टेज फियर कैसे निकले, आपकी पर्सनालिटी कैसे एनहांस हो, आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो। किसी टॉपिक पर जो डिस्कशन है वो थ्योरेटिकल होने की जगह, जहाँ क्लास में टीचर बुक आके पढ़ रहा है, समझा रहा है, इंस्टेड ऑफ इट्स मोर ऑफ केस डिस्कशन, जहाँ पे उस टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा होता है, आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं, तो इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल। पर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं किस केस में इट इज इक्विवेलेंट टू MBA, तो यहाँ पे तो वैसे 3 चीजें दी हैं। AICTE अगर कोई कॉलेज है दैट मीन्स वो PGDM करा रहा है, बट AICTE के साथ साथ अगर वो AIU है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का भी अक्रेडिटेशन है उसके पास, राइट। NBA है, दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग, बट मेनली इट्स AIU। देन इस केस में आपका PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। अब आप देखोगे जो कॉलेजेस PGDM करा रहे हैं, जो AICTE अप्रूव्ड है, उनकी फीस में, और जो कॉलेजेस PGDM करा रहे हैं AIU अक्रेडिटेड भी है, उनकी फीस स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। लेट्स इन केस अगर मैं कोई एक एवरेज कॉलेज उठाऊं जिसकी फीस स्ट्रक्चर PGDM की 8 लाख रुपीज है, इफ दे आर AICTE अप्रूव्ड, वही सेम कॉलेज अगर AICTE प्लस AIU होगा तो उसकी फीस 9.5 लाख होगी। तो फीस में भी डिफरेंस रहता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो अगर एक कॉलेज इज राइट, अगर PGDM की बात करें वो AICTE के साथ से AIU है, दैट मीन्स योर PGDM is equivalent to MBA। तो AICTE मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, which is All India Council for Technical Education। It's not only for MBA, but it's even for the other courses, जहाँ पे ये गवर्नमेंट बॉडी है जो मॉनिटर कर रही होती है ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, उसके बेसिस पे ही अफिलिएशन देती है कि अच्छा फैकल्टीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना रिक्वायर्ड है फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स एंड ऑल दैट।
और ये रेगुलेट एंड प्रमोट करती है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन को। देन उसके बाद अगर हम एनबीए की बात करें, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन। ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है इंडिया में जो कि इवैल्यूएट करती है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आई मीन जो बिहार के हैं, दे लुक फॉर बिहार क्रेडिट कार्ड्स, तो वहां पे क्या है, बिहार गवर्नमेंट उन्हीं को लोन देती है जिन कॉलेजेस के पास एनबीए का अक्रेडिटेशन है। तो इन अक्रेडिटेशन से क्या होता है, थोड़ा सा वो कॉलेज का रेपुटेशन जो है वो बढ़ जाता है। मैंने वो एक होता है ना कि यार इसके पास गवर्नमेंट की ये अफिलिएशन है, ये रिकॉग्निशन है। वैसे तो कई केसेस में पैसों का भी बोलबाला होता है। लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस जिनको इवन नाक का ए ग्रेड अक्रेडिटेशन मिल गया। आई हैव बीन टू द कैंपस, स्टूडेंट्स आर नॉट सैटिस्फाइड, बट yeah, there are so many things which happens to all those universities. Back picture is all total different, but front picture mein, I mean, it is important. Now moving to the second AIU, which is, I think I've already told, Association of Indian Universities. AIU के साथ एक और चीज है कि when you apply to foreign universities, right, either for job, either, तो वहां पे भी जो AIU approved colleges हैं उनको weightage मिलता है. That means it's recognized universities and colleges in India. तो I mean, that is also one thing. उसके अलावा कई सारे और भी क्राइटेरिया है कई सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे ये सारे अफिलिएशंस, अक्रेडिटेशंस, curriculum, duration, approved, right, faculties, qualified, experienced in business management, placement record, and there's so many things. So end of the day, I mean, what I feel like you should more focus, either वो MBA का कॉलेज हो या PGDM का कॉलेज हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल रहा है, यू शुड गो फॉर इट। उसके लिए भले थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा रहता है अगर आप अपने सिटी के कॉलेज और बाहर जाके कॉलेजेस देखोगे, बट उसका एंड ऑफ द डे एडवांटेज मिलता है क्योंकि पैसा कंपनी तुमको देगी, और अगर तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी नहीं ग्रूम होगी तो कैसे पैसा मिलेगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट ऑल कॉलेजेस यू कैन टारगेट आइदर फॉर MBA और PGDM एज पर योर प्रोफाइल, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। एंड I think that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.